अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी इस चैलेंज का सामना है पिछले कई माह से। तहम जो मार्च में सूरत हाल थी वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस हवाले से हमारी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म की मनसूबाबंदी की, फ़ैसले किए। ताहम आज भी लॉकडाउन और ना लॉकडाउन के दरमियान एक बहस जो है वो जारी है और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने, चूँकि केसेस के अंदर हमने पिछले चंद हफ्तों में ख़ासकर ईद के बाद हमने देखा कि इजाफा हो रहा था, तो हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गई। वो पॉकेट्स, वो इलाके बड़े शहरों के, जिसमें कराची, जिसमें लाहौर, जिसमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल के सामने आ रहे थे, उनको बंद करना शुरू कर दिया है। ताहम क्या ये पॉलिसी जो है वो दुरुस्त है और आगे चल के हमें किस किस्म की हिकमत अमली के ऊपर अमल करना चाहिए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पे डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला साहब, फैमिली मेडिसिन पब्लिक हेल्थ के आप एक्सपर्ट हैं और अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी। बात ये है कि ये वायरस जो है इसकी बहुत तेजी से फैलने की सलाहियत है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें से कई लोगों का हमें पता लग जाता है, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी है जो अभी किसी भी किस्म की टेस्टिंग से के सर्कल से बाहर है। तो इन दो केसेस ये तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी ये बताइएगा कि अभी भी जो बहस है, ज़ाहिर है कि उसका एक सियासी पहलू ज़रूर है कि हुकूमत को लॉकडाउन कर देना चाहिए था, अब कर देना चाहिए। ताहम हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि मुकम्मल लॉकडाउन से हमारी जो मईशत है और हमारी जो अवाम है उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब होंगे। आपका क्या इसके हवाले से ओपिनियन है? देखिए, ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड मसला है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस कर रहे हैं। ये हमें वक्त के गुजरने के साथ साथ पता लगेगा कि किस किस्म की इंटरवेंशन जो हैं वो कामयाब हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक सेहत से रिलेटेड मौजू नहीं है, इसमें बहुत सारे सोशल फाइनेंशियल मामलात इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा मुल्क जो फाइनेंशियली वीक है वो डेफिनेटली किसी किस्म का कंप्लीट लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर कंपैरिजन करें ऐसे ममालिक से जिन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और पॉलिसीज अपनाई, तो फिर हमें उनकी जो बाकी मामलात हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। एक जो चीज हम अमूमन डिस्कशंस में इग्नोर कर जाते हैं वो है आबादी का वॉल्यूम। हमारी आबादी बहुत सारे ममालिक से बहुत ज्यादा है और उसका फैलाव भी जो है वो बहुत डेंस है बाकी ममालिक की निस्बत। तो शायद न्यूजीलैंड की एग्जांपल जो है वो हमारे लिए इतनी सूटेबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखिए, लॉकडाउन का मकसद वायरस को खत्म करना किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं है। इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि उसकी ट्रांसमिशन को स्लो डाउन कर दिया जाए। उससे ये होता है कि देखिए, लोग तो उसके बावजूद बीमार होंगे लॉकडाउन लगने के बाद, लेकिन वो उतनी मिकदार में बीमार नहीं होंगे, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा कि वो हैंडल ना कर पाए। तो आप इमेजिन करें ना कि एक इमरजेंसी में एक एक करके मरीज आ रहे हों और उसी इमरजेंसी में इकट्ठे 100 लोग आ जाएं, तो डेफिनेटली वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, दोनों केसेस में जो पेशेंट लोड है वो सडन पेशेंट लोड उनके हेल्थ सिस्टम को क्रम्बल कर सकता है। बिल्कुल सही है। और नेचुरली हमने वो अमेरिका, यूके के अंदर देखा कि हॉस्पिटल से बाहर भी जो है वो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट्स ने बनाए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक कि इज़ इट इफ़ेक्टिव? क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है, ताकि जैसे आप पहले भी फरमा रहे थे कि उसकी जो मतलब जल्दी फैलाव है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि हुकूमत जो है वो हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं उस पर भी काबू पा सके? जी देखिए, कुछ आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी इन्हीं वाकयात में से
और कुछ नाकामी की कहानियां भी मिलेंगी। तो हमें दोनों से सीखने को मिलता है। जो जो एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हो रहे हैं उनसे भी सीखने का मौका है कि वो हम रिपीट ना करें, और जो कामयाब हो रहे हैं उनसे भी हमें सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद देखें जी, हम हर चीज का ब्लेम किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। सारा ब्लेम कुछ तो डाल सकते हैं आप। तो इसमें जो है वो लोगों की अपने रवैये और जो इखलाकियात हैं। देखिए, एक आपने शायद पहले भी नोट किया हो कि इस तमाम मामले से पहले भी बहुत सारी चीजों में हमारे लोगों में बेसिक एटिकेट नहीं थे। देखिए, ये इससे पहले भी आपको खांसते हुए छींकते हुए अपना मुंह कवर करना जो है वो एक बेसिक एटिकेट का हिस्सा है। ये ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को जबरदस्ती कराई जाए, ये इखलाकियात का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ क्योंकि वो बेसिक चीजें पहले ही उनका काम था, तो शायद उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हमें एट टाइम। डॉक्टर साहब, कुछ मेडिसिन्स का बार बार तस्करा किया जाता है, कुछ लोग कवर डोजेस भी करते रहे इनिशियली ताकि उनका ये ख्याल था कि इससे बचा जा सकता है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, इवन अफेक्टेड जो बंदा है उसको भी मेडिसिन का जो यूज़ है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए सर, एक चंद साल पहले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे बहुत एग्रेसिवली बोल रहे हैं वर्ल्ड ओवर कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। यानी कि जो ये आप देखें कि हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, पाकिस्तान में उनको बड़े बेहंगम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रैक्टिशनर भी उनको खराब तरीके से यूज करते हैं, और लोग क्योंकि ये ओवर द काउंटर सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से ये होता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाती है। 2012 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि वी हैव एंटर्ड द एरा ऑफ पोस्ट एंटीबायोटिक्स, यानी कि अब एंटीबायोटिक्स जो है वो विद यूजेज ऑफ टाइम कमजोर होती जा रही है। उसके साथ दूसरी बात ये है कि दुनिया में सेकंड वर्स्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पाकिस्तान में होती हैं। आप ये फिर पूछेंगे कि फर्स्ट हमसे भी खराब कौन है, तो वो हमारा मुसलमान भाई इजिप्ट है। वहाँ की सबसे खराब प्रैक्टिसेस हैं, और नंबर 2 पे फिर हमारी है। तो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा मसला पहले से रहा है, और उसकी वजह से अगर आप समझे ना कि हमारा असलहा इस्तेमाल से पहले ही बेकार हो जाता है। बिल्कुल सही है। और उसमें जैसे आपने कहा कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि जो केपी के रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे बाजौड़ है या चकदरा वगैरह या इस तरह से एरियाज़ थे, वहाँ पे डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा मेडिसिन लिखते थे कि मेडिसिन की सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो डॉक्टर्स हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या उनको वो जो डिफेंसिव उनके लिए कॉस्ट्यूम है, मास्क हैं, बाकी जो एहतियाती जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, क्या वो अवेलेबल नहीं है? या फिर कुछ हमारा चूँकि कल्चर ऐसा है कि हम चीज़ों को बड़े रिलैक्स इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सामने आ रहे हैं केसेस डॉक्टर्स के? असल में भाई बात ये है कि इसकी फैलने की और इतने सारे डॉक्टर्स की इन्फेक्ट होने की पहली वजह ये है कि ये एक इंतहाई इंप्रेसिव वायरस है। ये अल्लाह की एक मखलूक है, और इसकी फैलने की सलाहियत जो जरासीम हमने आज तक देखे हैं उन सबसे ज्यादा है। तो इसकी वजह से और दूसरा ये कि हम सीख भी रहे हैं, हमें इसके बारे में सब कुछ नहीं पता। हैविंग सेड दैट, कई जगहों पे ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास इक्विपमेंट भी होता है, उसके बावजूद वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। एक और रीजन ये है कि क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और उसी के तनासुब में हमारा पेशेंट लोड भी इतना ज्यादा है। मतलब अब तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना पेशेंट लोड आम दिनों में नहीं देखते जितना हमारे डॉक्टर्स इधर हैंडल करते हैं। 400 पेशेंट की, 300 पेशेंट की ओपीडी। तो देखिए, ये क्योंकि इतनी फैलने वाली वायरस है, बहुत चांसेस हैं कि sooner or later all of us will get into contact with this virus. उसके बाद बड़ी अहम चीज ये आ जाती है कि वायरल लोड जो है वो कितना है। अगर जहाँ से आप वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से बहुत हैवी वायरल लोड आपको मिला है,
तो उसके उतने खतरनाक असरात आने के चांसेस हैं। तो जब आप प्रोटेक्टेड होंगे, मास्क वगैरह आपने लगाया हुआ होगा, तो इवन दो आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस होंगे, लेकिन वो सिवियर इन्फेक्शन के या हाई डोजेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। क्विकली अनदर वन क्वेश्चन और फिर आप को जो है हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हम, आई डोंट नो वेदर आई विल प्रोनाउंस इट इन अ प्रॉपर मैनर, ये जो हर्ड इम्यूनिटी की जो बात की जाती है कि आप लोगों को मतलब छोड़ दें, लेट देम यू नो रिसीव दिस वायरस, और लोग जो हैं वो इम्यून हो जाएंगे, अल्टीमेटली दे विल फाइट अगेंस्ट दिस वायरस, तो मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का सब कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो ये कहती है, डिपेंडिंग के जो जरासीम के फैलने का तरीका है उस पर डिपेंड करते हुए वो जो जरासीम है वो आपकी आबादी के एक खास तनासुब को इन्फेक्ट कर देगा। यूजुअली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर जो है वो अबव 60% होता है। तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की 60 या 70% आबादी इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट के 2% लोगों की डेथ हो जाएगी, यानी कि डेथ रेट जो है वो 2% है। तो अब आप 22 करोड़ का 70% लें और फिर उसका 2% लें, तो दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो वी वुड वांट टू हैव हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन ये एकदम अगर होगा तो हमारा हेल्थ सिस्टम वो जो बर्डन ऑफ डेथ और डिजीज है उसको हैंडल करने की कतई सलाहियत नहीं रखता। तो वी वुड वांट दिस टू हैपन स्लोली, ताकि जो क्रिटिकल केसेस हैं उनको हम एक एक करके हैंडल कर पाए। डॉक्टर साहब, होप क्या है लोगों के लिए? आपको पता है कि पिछले चंद महीनों से लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा तो हैं ही, लेकिन हमने देखा है कि मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर काफ़ी लोग, हम साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि वो इससे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, क्योंकि मतलब इट्स बिन अ वाइल कि हम कुछ महीने पहले तक हमने इसका एक मरीज भी नहीं देखा था, और बाय नाउ हम इसके बहुत सारे मरीज देख चुके हैं। तो एक जो हमने चीज सीखी है वो ये है कि इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का है। बहुत ज्यादा एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन, शायद ये मेरी पर्सनल हो और अल्लाह सारी चीजों की हकीकत जानता है, लेकिन जो लोग पहले से एंग्शियस पर्सनालिटीज रखते हैं और वो बहुत ज्यादा फियर्स डेवलप कर लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी गिव अप कर देती है और वो फिर दे टेंड टू गेट सिकर एज कंपेयर टू अदर पीपल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, हमसे नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे, और जितने भी मोटे मोटे पहलू हैं इस वायरस के, इस चैलेंज के, जो इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो है उसका सामना कर रही है, उस हवाले से डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।